अब से शुरू हो रहा है खरमास। कितने दिन तक नहीं होंगे कौन कौन से काम, प्रारंभ और समापन की समय जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदेंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है खरमास। सूर्यदेव जब धनु राशि या मीन राशि में होते हैं तो खरमास लगता है। एक साल में 2 बार खरमास लगता है। खरमास के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। हिंदू कैलेंडर में हर साल खरमास 2 बार लगता है। पहला खरमास धनु संक्रांति के समय और दूसरा खरमास मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास पूरे 1 माह तक लगता है। इसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पहला खरमास मार्च या अप्रैल में और दूसरा खरमास नवंबर या दिसंबर में लगता है। खरमास कब से शुरू हो रहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से पूरा जानते हैं। इस साल सूर्यदेव का गोचर धनु राशि में 15 दिसंबर रविवार को रात 10:19 पर हो रहा है। उस समय सूर्य की धनु संक्रांति होगी। इस आधार पर खरमास 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। रात के समय में खरमास लग रहा है, इसलिए आप सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से पूर्व तक मांगलिक कार्य कर सकते हैं। शुभ योग में होगी धनु संक्रांति 2024। धनु संक्रांति के दिन शुभ योग धनु संक्रांति के दिन शुभ योग और मार्गशिरा नक्षत्र होगा। शुभ योग प्रातः काल से लेकर रात तक है। उसके बाद से शुक्ल योग होगा। मार्गशिरा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर अगले दिन 16 दिसंबर को तड़के 2:20 तक रहेगा। कब खत्म होगा खरमास 2024। सूर्यदेव धनु राशि में करीब 1 माह तक रहते हैं। इस वजह से खरमास भी 1 माह तक होता है। सूर्यदेव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय खरमास का समापन होता है। नए साल 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी मंगलवार को प्रवेश करेंगे। उस दिन खरमास का समापन होगा। उसके बाद से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। उस दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। साल 2025 मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। खरमास में कौन से काम नहीं करने चाहिए। खरमास को अशुभ दिनों में माना जाता है। इस वजह से खरमास में विवाह नहीं करते हैं। खरमास के समय में सगाई भी नहीं करते। खरमास में बेटी की विदाई भी नहीं की जाती। खरमास के दौरान मुंडन, उपनयन समेत सभी 16 संस्कारों को करने पर पाबंदी होती है। खरमास में ना ही कोई गृह प्रवेश होता है और ना ही नया मकान बनवाने का काम शुरू करते हैं। खरमास के समय में लोग कोई भी नया काम शुरू नहीं करते हैं। नया बिजनेस भी इस समय में प्रारंभ नहीं करते हैं। खरमास में क्या करें। खरमास के समय में आप दैनिक पूजा कर सकते हैं। व्रत रखने पर कोई पाबंदी नहीं होती। वे अपने नियम के अनुसार चलते रहते हैं। आप अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जाप आदि भी कर सकते हैं। वहीं खरमास में ना करें ये काम। पौराणिक कथा के अनुसार इस दौरान सूर्यदेव के रथ में खर यानी गड़े जुट जाते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। इसलिए खरमास कहा जाता है। यह समय को अशुभ फल देने वाला माना जाता है। इसलिए खरमास के दौरान कोई भी मंगल कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन आदि कोई संस्कार नहीं करना चाहिए। कोई नया काम व्यापार भी नहीं शुरू करना चाहिए। खरमास के दौरान करें ये काम। खरमास के दौरान भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। रोजाना सुबह उठकर सूर्य स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और मंत्र जाप करें। खरमास में जप तप दान आदि करने से आपके जीवन में सभी प्रकार कष्ट समाप्त होते हैं। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खरमास का महत्व। खरमास में ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। खरमास में पूजा पाठ विशेष रूप से करें और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। ऐसा करने से सभी दोषों से छुटकारा मिलता है। खरमास में गाय को हरी घास खिलाएं और मंदिर में पूजा सामग्री भेंट करें। कहा जाता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।